प्रदेश की हॉट सीट में शुमार उचाना कला विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने अपने पैतृक गांव कसोल में अपने मत का प्रयोग किया। मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि वह ज्यादा से ज्यादा मतदान करके लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दे। पूरे हल्का वासियों को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और सबने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना है। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए हो रहे मतदान को लेकर आज इसराना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण लाल पंवार ने सबसे पहले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद अपने हलके के बूथ नंबर 39 पर जाकर मतदान किया। वहीं उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वह भारी संख्या में मतदान करें क्योंकि यह लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें हम सब की आहुति बहुत जरूरी है। वहीं उनकी मुस्कुराहट कुछ अलग ही बयां कर रही थी। जैसे पूरे प्रदेश के जो सुबह सुबह रुझान जो नज़र आ रहे हैं, पूरे प्रदेश में वोटिंग शुरू हो चुका है और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साहित हैं लोग। आज अब से पहले लंबी लाइनें लग चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए उत्साहित हैं। निश्चित तौर से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करेगी और दूसरी बार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सर, चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कुराहट है। हम देखते हैं सुबह सुबह आप मंदिर भी गए हैं, तो इसलिए निश्चित तौर से ये मुस्कुराहट मेरी नहीं, ये मतदाताओं की मुस्कुराहट है। मतदाताओं का प्यार और आशीर्वाद मेरे पास है, तो इसलिए ये मतदाताओं के आशीर्वाद की मुस्कुराहट है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जींद के अहिरका गांव में वोट डालने पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वजीर डांढा बोले, लोकतंत्र के इस पर्व में सभी अपनी आहुति डालें। आज गणतंत्र पर्व है और ये एक खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी भी है हर व्यक्ति की। मैं यहाँ से आह्वान करता हूँ हर व्यक्ति को कि अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जब तक हम अपने मतदान का प्रयोग नहीं करेंगे, सूझबूझ से नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छी सरकार नहीं चुन पाएंगे। इसलिए मैंने अपना वोट जो है सुबह सुबह डालकर मतदान करके अपना कर्तव्य का पालन किया है। मैं हर व्यक्ति से चाहता हूँ कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे और इस गणतंत्र पर्व को मनाकर एक अच्छी सरकार जो जनता के हित के मुद्दों को उठाए, देश को आगे बढ़ाए, ऐसी सरकार आपको चुनने का अधिकार होता है। बाद में हम पॉलिटिशियन को बहुत भला बुरा बोलते हैं कि यह आज मौका है आपके पास, अपनी पसंद का पॉलिटिशियन, अपनी साफ छवि का पॉलिटिशियन, अपने ईमानदार पॉलिटिशियन, आप अपने प्रिय नेता को चुन सकते हैं और अपनी पसंद की सरकार जो देश और प्रदेश के हित में हो, जनता के हित में हो, वो चुन सकते हैं। मैं इस पर्व की पूरे जींद वासियों को, पूरे जींद हल्का वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। जींद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनने जा रही है और वह पिछली बार की अपेक्षा अधिक मतों से जींद विधानसभा से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। ये एक ऐतिहासिक दिन है। तीसरी बार फिर मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और तीसरी बार जींद की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने का काम करेगी। तो खुश में आज आप? बिल्कुल, क्यों नहीं। और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जैसा खुशनुमा माहौल है और लोगों का जिस प्रकार से मैं कहूँगा कि माहौल बना हुआ, उसको देखकर आप मान जाइए कि तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी। तो क्या लगता है, पिछली बार आप लीड से जीते थे, अब की बार क्या माहौल दिखता है? अब की बार पहले से ज़्यादा मात्रा से जीतूंगा। तो गांव में कुछ माहौल कम बता रहे हैं, तो क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गांव में माहौल किसी और का कम हो सकता है। मैं पिछली बार से ज़्यादा वोटों को लेकर निकलूँगा। लगभग 19,000 वोट थे, तो इस बार 22-23,000 वोटों ने लेकर निकलूँगा। उचाना विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी पवन फौजी ने अपने गांव उदयपुर के राजकीय कन्या स्कूल के बूथ नंबर 144 पर अपना वोट डाला। आप प्रत्याशी पवन फौजी ने कहा कि मैं सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं लोकतंत्र के इस महापर्व की, और कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें व अपने कर्तव्य का पालन करें। पूरे हल्का वासियों को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और सबने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना है। घरोंडा से भाजपा प्रत्याशी हरविंदर कल्याण ने गांव कुटेल में मतदान किया और लोगों से लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी की अपील की। आज का दिन हम कहीं ना कहीं अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए एक
बेहतर भविष्य के लिए, खुशहाल अपने भविष्य के लिए वोट डालने का ये अवसर होता है, एक निर्णय लेने का अवसर होता है। मैं सभी से अपील करूंगा कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, देश की तरक्की करें के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए, क्षेत्र की तरक्की के लिए सभी वोट करें, भाजपा के पक्ष में वोट करें। लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। लोकतंत्र एक ऐसी खूबसूरत व्यवस्था है जिसके अंदर सब अपना एक मत का प्रयोग करके मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हैं। सबसे पहला कदम है कि हम उसके अंदर भागीदारी जरूर करें, और जहाँ तक बात है निर्णय का, तो जो भी एक परिणाम आता है, परिणाम सभी को स्वीकार होना चाहिए। और मैं तो खास तौर पर ये कहूँगा कि समाज का भाईचारा, आपसदारी कभी भी राजनीति के कारण खराब ना हो, ऐसा हम आपस में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस चुनाव को संपन्न करें, ये हमारी पहली जिम्मेवारी। वहीं भिवानी से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सराफ ने मतदान किया और लोगों से भी मतदान करने की अपील की। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और इसमें सारे वोटर प्रसन्न हैं कि वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। अधिकारी भी संतुष्ट हैं। हम सबसे एक निवेदन करते हैं, वोट आप दें, क्योंकि ये समय वोट करने का है और आप सब लोग मिलके आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को विजयी। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में भाजपा कितनी सीटें आने की उम्मीद बताई? हरियाणा में 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ रही। कल से चैनलों ने भी 41 सीटें दिखाना शुरू कर दिया। तो 25-26 पे थी, उनने 41 सीटें अभी दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन शाम तक वे अपने होश हवास में आके और 51 सीटें में विजयी हो। युवाओं से देश का युवा बड़ा समर्पित होता है और नए वोटर जो युवा के रूप में आगे आए हैं, उन सब को लेकर सब में एक धारणा है, मोदी जी के प्रति है उनका रुझान। मोदी जी के नाम से वे अधिकतर वोट करें। जींद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी महावीर गुप्ता ने सुबह ही हिंदू कन्या महाविद्यालय में अपना मतदान किया और मतदान के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि माता रानी के नवरात्र चल रहे हैं और माता रानी की भरपूर कृपा उन पर बरस रही है और वह अपनी विजय के लिए 100% आश्वस्त है। वोट डाल दिया, लाइन लगी हुई है वोट डालने वालों की। परमपिता परमात्मा की कृपा है, माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, पूरी कृपा बरस रही है माता रानी की। जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? 100%। कैथल में आदित्य सुरजेवाला ने अपनी पत्नी अनुष्का के साथ मतदान किया। आदित्य ने कहा कि प्रदेश में विकास के लिए अपना मत का प्रयोग जरूर करें। एक विनती करता हूँ, बाहर आइए, वोट कीजिए। वोट 5 साल में एक बार आता है आपका, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हमारे लोकतंत्र में जो हम कर सकते। मेरी विनती आपसे है, आप कांग्रेस पार्टी के लिए वोट दीजिए, विकास के लिए वोट दीजिए, न्याय के लिए वोट दीजिए, सफाई और सुरक्षा के लिए वोट दीजिए। शुक्रिया। थानेसर से कांग्रेस के कैंडिडेट अशोक अरोड़ा ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। गीता निकेतन आवासीय विद्यालय में मतदान किया और अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में थानेसर के मतदाता मतदान करें। देखिए, प्रजातंत्र का त्योहार है चुनाव, और बहुत कुर्बानियां देके देश आजाद हुआ था, और देश आजादी के बाद बड़ी चुनौती थी देश के सामने कि अलग अलग भाषाओं का देश, अलग अलग जातियों का देश कैसे देगा। परंतु बाबा साहब ने संविधान के अंदर सबको वोट का अधिकार देके इस देश में बराबरी का दर्जा दिया, और ये हमें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। वोट का इस्तेमाल हमें करके आने वाली सरकार को चुनना है, इसलिए अपने विवेक से सभी मतदान करें। इसी कड़ी में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत थानेसर विधानसभा के गांव मिर्जापुर गांव में मतदान करते हुए और वोट के अधिकार को लेकर लोगों के बीच आए और लोगों को बताया कि मतदान करना कितना जरूरी है। भारत के संविधान ने हर 18 वर्ष से ऊपर नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता दी है। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि संविधान के इस निर्देश का सभी पालन करें और अपने मत का प्रयोग करते हुए
देश और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा व भाजपा प्रत्याशी थानेसर विधानसभा के महाराणा प्रताप स्कूल में अपना मतदान करने पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत में लोगों से मतदान करने की अपील की। सर, विधानसभा के सभी मैं अपने परिवार के मेरे जो साथी हैं और थेसर को मैं अपना परिवार मानता हूं और लगातार मेरे ऊपर बड़ा अच्छा परिवार का आशीर्वाद है और इस परिवार के लिए मैं कहूँगा कि नाते मैं इस लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने वोट का मतदान जो करें और वोट का मतदान करेंगे तभी ये उनका एक पर्व अच्छी तरह से मनाया जाएगा। और मेरी जनता से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने वोट का मतदान अवश्य करें और धन्यवाद। कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल बड़े ही अनोखे स्टाइल में वोट डालने पहुंचे। जी हां, ये घुड़सवारी कर वोट डालने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की और हरियाणा में भाजपा सरकार बनने का दावा भी किया। आपने मतदान किया है, आज मतदान करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा अधिकार है मतदान करने का और इसको सभी को इसका उपयोग करना चाहिए और सोच समझ कर करना चाहिए। मेरी अब सबसे विनती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दें, जिससे हमारे बच्चों का, हमारे नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो सके, हरियाणा को पूरी तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर सकें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के दिन हरियाणा की जनता अपना आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी को देगी। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी व उनकी बेटी एवं तोशाम से भाजपा प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने मतदान किया और क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। आज ये जनतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है और हरियाणा के अंदर चुनाव जो है पूरी तरह से तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी। मुझे पूरी तरह से इसका विश्वास है क्योंकि जनहित की जो नीतियाँ जो लागू करी गई हैं पिछले 7-8 महीनों के अंदर, वो अपने आप में एक अनोखी पहल है। चाहे किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, हमारे बेरोज़गार जो बच्चे हैं जो बिना खर्ची और पर्ची के दबादब लग रहे हैं, जो अंत्योदय के अंतिम छोर तक का जो है मज़दूर है, जो व्यक्ति है, गरीब महिला है, उसके लिए भी जो सारी की सारी योजनाएं जो करी गई हैं, चाहे व्यापारी भाई हो, ये स्पष्ट तरीके से दर्शाता है कि आने वाला समय जो है जनता ने मान लिया है कि भाजपा सरकार तीसरी बार बनेगी। केंद्र में भी बनी है और जो भी केंद्र में सरकार बनती है वो ज़्यादातर क्या हमेशा से इतिहास तो यही दोहराता है कि हरियाणा में भी बनती है, क्योंकि इसके 2 कारण हैं कि केंद्र की जो नीतियां हैं और जो केंद्र से जो सहायता जो है वो सारी की सारी फिर सरकार को मिलती है। और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि लोग जो हैं एक ऐसी सरकार जो भाजपा सरकार है उसको चुनेंगे। प्रचार के दौरान बहुत प्रेम आशीर्वाद मिला सभी का, मैं धन्यवाद करती हूँ। काम कर रहे हैं और आगे भी बहुत काम करेंगे। क्या लगता है मैम, क्या रिजल्ट सामने दिखाई देगा? एक तरफा चुनाव है, लोग जानते हैं धरातल पे काम किसने करे हैं। और जैसे अभी कह रहे थे कि भाजपा की जो नीतियाँ हैं गरीब से गरीब वर्ग तक पहुँची हैं और हाल ही में इतने काम करे हैं, चाहे किसान वर्ग हो, महिलाओं के लिए, नौजवानों को इतनी नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के मिली हैं, तो ये सारी चीज़ें लोगों को पता है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने अपने परिवार के साथ मतदान किया और जीत का दावा किया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 6 से अधिक सीट बीजेपी की होगी, ये दावा किया। मेरी आपके माध्यम से अपील है, अभी 6 घंटे बाकी हैं, हर आदमी अपने वोट का प्रयोग करे। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ 100% पोलिंग होनी चाहिए, 90 या 95% भी गलत है। ये कई बार एवरेज आती है 70% हो गई, ये कोई अच्छा नहीं है। ये वोट का अधिकार हमें मिला है, इसी वोट से आपने देश और प्रदेश की सरकार बनानी है। आप जहाँ आपकी आत्मा माने वहाँ वोट दो, लेकिन वोट का प्रयोग जरूर करो। जहाँ तक चुनाव का संबंध है, इस भिवानी जिले में 4 सीट हैं, 2 दादरी में हैं और 4 सीट महेंद्रगढ़ जिले में है। यानी कुल मिला के इस लोकसभा के तीनों जिलों में वाणीखेड़ा समेत हमारी यहाँ 10 सीट हैं और 2019 में हमें इनमें से 6 सीट मिली थी। मैं मान के चलता हूँ 6 सीटों से हम ज़्यादा सीट लेंगे इस चुनाव। वहीं जागरूक मतदाताओं ने कैमरे पर आकर क्या कुछ कहा, सुनिए। जी अनूप जी, लोकतंत्र का महापर्व है आज, आप भी वोटिंग डाल के आए हैं, क्या कुछ मैसेज है आज के? जी बिल्कुल, आज लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। हमारा जो विधानसभा के चुनाव हरियाणा में जो चल रहे हैं, जिसका पिछले 1 महीने से इंतज़ार था,
और आज वो संपूर्ण हुआ है। और आज हमने सुबह उठ के सबसे पहले परिवार सहित माताजी, बेटा सबके साथ मिलके हमने आज अपने मत का प्रयोग किया है, जो हमारा लोकतंत्र की तरफ से अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी बनता है। सेक्टर 13 में हमने जो है आज वोट डाला है और मेरी सेक्टर 13 की जनता से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपने मत का जो है आप अधिकार और प्रयोग करें, क्योंकि ये हमारा अधिकार बनता है, कर्तव्य भी बनता है, हम वोट करें। मैं देख रहा हूँ थोड़ी संख्या कम है, सेक्टर 13 के निवासियों से अनुरोध है वो जल्द आएँ और अपने वोट का मत का प्रयोग करें। क्या कुछ जहन में रहता है जब वोटिंग करते हैं कि किस तरह से हमारे जो मुद्दे हैं हल होने चाहिए, किस तरह से सरकार बननी चाहिए? देखिए, हमें वही अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो हमारे हित की बात करे, प्रदेश के हित की बात करे, देश के हित की बात करे। तो मेरा तो सभी करनाल वासियों से क्या प्रदेशवासियों से यही अपील रहेगी, जो हमारा मत लेकर के जिसको हम चुनें उसी को चुनें जो हमारे शहर के हित की बात करे, प्रदेश के हित की बात करे, देश के हित की बात करे। तो युवा क्या देखता है कि जो मतदान है उसके लिए क्या कुछ रहेगा इसके लिए? देखिए, बहुत समय से आज का दिन, आज जो वो घड़ी आ गई है जब हम अपना वोट डालेंगे, जिस भी कैंडिडेट को डालेंगे, आज वो घड़ी आ गई है। काफ़ी समय से लोगों को इंतज़ार था इस घड़ी का कि हम अपना नेता चुनें और वोट डालें उन्हीं को। तो आज का दिन वो आ गया है जब हम अपने कैंडिडेट को वोट डालेंगे और भारी मतों से जिताएंगे। तो मेरी युवाओं से यही अपील है कि छुट्टियों का दुरुपयोग ना करते हुए उसका उपयोग करते हुए सबसे पहले वोट डालने आएँ, फिर अपने मौज मस्ती में करें। क्या लगता है जैसे नेताओं अपने प्रचार में भाषण देते हैं, घोषणा पत्र जारी करती हैं पार्टियां, ये इफेक्ट करता है? लोग समझते हैं इस बात को? देखिए, कहीं ना कहीं तो करता ही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर वो जनता में वादा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं निभाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो झूठे वादे करते हैं। बाकी तो क्या है, वो जब इलेक्शंस का रिज़ल्ट आता है उसके बाद जब वो काम करते हैं तभी पता चलता है कि कौन सा नेता कितना सही था और कौन नेता गलत था। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत कम लोग वोट डालने आते हैं और मेरी सारी जनता से ये अपील है कि अपना वोट ज़रूर से ज़रूर डालें, क्योंकि जो हम जिसको नेता बनाना चाहते हैं हम उसके लिए वोट ही नहीं डाल सकते और घर बैठ के उसके बाद उसके बारे में बोलेंगे वो देश के लिए ये नहीं कर रहे, देश के लिए वो नहीं कर रहे। तो घर बैठ के बोलने से अच्छा है कि एक बार यहाँ आके देश के हित में वोट ज़रूर डालें। तो महिलाओं की बड़ी भागीदारी है, क्या लगता है कि महिलाएं भी पूरा योगदान देंगी इस बार? महिलाएं तो हमेशा ही अब आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। उनको पता है अपने हक, मतलब अब हम नया भारत है जो, वो तो बहुत ज़्यादा आगे प्रगतिशील है और सब स्त्रियों को पता है कि हमारे हक क्या हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा पता है कि वोट देकर वो अपने नेता को चुन सकती हैं, अपनी बात को अपने बड़ी सभा तक लेके जा सकते हैं, लोकतंत्र के उसमें हिस्सा लेकर। तो वो तो आती हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी स्त्रियां, कितनी लेडीज़ आ रखी हैं यहाँ पर वोट करने के लिए। जब वोटिंग करते हैं लगता है कि हमारे पास कुछ ऐसी ताकत है जो बिल्कुल लगता है। उससे लगता है कि हम अपनी बात कर सकते हैं संसद में जाकर, और जो नेता है वो हमारी बात सुनते हैं। हम उसी के हिसाब से अपना नेता चुनते हैं जो हमारे मुद्दे बड़ी संसद